मेरे मित्रों, नमस्कार। आज एक विशेष दिवस है। अपने भारत के एक महान सपूत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस विषय पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता में 3 ऐसे महापुरुष हो गए हैं जिनके बारे में विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं। अब ये 3 लोग हैं। अब उनको मानने और जानने वाले लोगों में बड़े विचित्र किस्म के लोग हैं। समझिएगा, 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपने अपने क्षेत्र से बड़ा शानदार योगदान दिया है, स्वाधीनता संग्राम से लेके देश के निर्माण तक में। लेकिन इनको 3 को मानने जानने वाले लोगों की 3 तरह की कैटेगरी है। पहली ऐसी है जो उनके भक्त हैं, दूसरी ऐसी है जो उनके प्रबल विरोधी हैं, और तीसरी एक ऐसी कैटेगरी है कि जो उनको समय समय पे अपनी आवश्यकता के अनुसार उनके स्टेटमेंट, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने वाले हैं। अब ये 3 महापुरुष कौन हैं, उनकी चर्चा कर दूंगा। महात्मा गांधी जी, अब उनको मानने वाले भी लोग हैं, उनको जानने वाले भी लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। उनके विरोधी भी हैं। एक ऐसा धड़ा भी है जो ये कहता है कि गांधी जी न रहे होते तो देश को ज्यादा फायदा होता। और गांधी को मानने वाले, उनके नाम का लाभ लेने वाले ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उनके नाम को हायर कर लिया। दूसरे, वीर सावरकर। अब जो धड़ा वीर सावरकर के का समर्थक है, उनकी चीजों को समझता है, वो निश्चित रूप से उनकी बातों का बड़ा शानदार अध्ययन करता है, मानता भी है, जानता भी है। और लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो कहता है ना ना ना, सावरकर नहीं चलेंगे। तो कोई एक महान राजनीति की समझने वाले अल्पबुद्धि के लोग ऐसा उनका भी मजाक बना देते हैं। अगर तीसरी बात की जाए तो आज जिस महान महापुरुष की जयंती है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनके बारे में भी कुछ ऐसी चीज है। तो ये 3 ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने वास्तविक अर्थों में देश के लिए काम किया है और अपने अपने क्षेत्र से काम किया है। और इन दोनों का आपस में कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं होना चाहिए। कई एक बार सावरकर गांधी, गांधी अंबेडकर, अंबेडकर गांधी, ऐसा करके भी चलता है। नहीं जी, नहीं होना चाहिए। तीनों ने अपने अपने क्षेत्र से बड़ा शानदार योगदान दिया देश के लिए, देश को आगे करने के लिए। अब इस चीज को समझ लेना होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है तो शानदार चर्चा केवल उसी पे होनी चाहिए, उन्हीं विषयों को लेकर आज होनी चाहिए। कभी सावरकर जी के साथ बात होगी तो कभी महात्मा गांधी जी की जयंती के बाद भी लाइव होकर उस पर बात की जाएगी। आज कई एक मामलों में ऐसे लोग जो बाबा साहब को किसी एक खांचे में बांधकर रख देना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाकर रख देना चाहते हैं जिसमें बाबा साहब कहीं दूसरे किसी के न हो जाएं, इसकी चिंता करते हुए दिखते हैं। तो वो चाहते हैं कि बाबा साहब केवल हमारे 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 ही होकर रह जाएं। जो महापुरुष समग्र रूप से पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व जैसा कार्य कर रहे हैं और आज उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी वो प्रासंगिक हैं, उनकी चीजें आज दृष्टिगत हो रही हैं कि कितना गहरा अनुभव था, राष्ट्रीयता के प्रति कितनी शानदार सोच थी। ऐसे महापुरुष को केवल एक खांचे में बांधकर किसी एक जाति अथवा व्यवस्था का नेता बनाकर उनके साथ यह द्वेष है और राष्ट्र के प्रति यह गद्दारी है। अब बाबा साहब ने कई एक जगह ऐसी बातें स्पष्ट रूप से कही हैं कि किसी एक व्यक्ति को देश न माना जाए। मेरे देशवासी एक दिन यह समझेंगे कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, देश बड़ा होता है।
यह बात बाबा साहब के अधिवेशन से ली गई है, उनके स्पीच से ली गई है। हाँ जी, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, देश बड़ा होता है। ये बाबा साहब ने कई एक महापुरुषों ने ये बातें कही हैं कि व्यक्ति बड़ा नहीं है जी, देश बड़ा है। बाबा साहब के उद्बोधन से निकली हुई ये बात है। और बाबा साहब जब ये कहते हैं कि समाज का काम मेरा काम, समाज का दुख मेरा दुख, समाज का हित मेरा हित, यह सोचने वाले लोग बहुत बिरले हैं और अपने बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर उनमें से एक हैं। आज ऐसे किरदार की जन्म की 1.25 सदी बीत जाने के बाद भी बाबा साहब प्रासंगिक हैं, क्योंकि उन्होंने समाज की चिंता खुद को भूल कर की है। यह करना बड़ा कठिन काम है मित्रों। समाज की चिंता स्वयं को भूल कर करना एक सामान्य बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। हमारे यहां अलग अलग और विरोधी विचारधाराओं के कई राजनीतिक दल हैं। भारतीय जनता समुदाय को देश से ऊपर रखेगी अथवा समुदाय से ऊपर देश को प्राथमिकता देगी, इसका भी चिंतन बाबा साहब का है। जयद्रथ जी, आपका स्वागत है। नीरज साहब हर हर महादेव। विनय सिंह जी नमस्कार। श्रेया नमस्कार। व्यक्तिगत चर्चाओं और सार्वजनिक उद्बोधनों में बाबा साहब ने इस विचार को बार बार रखा है, हां, कि कोई एक समुदाय देश से बड़ा है कि देश बड़ा है समुदाय से। अब एक बड़ी एक चर्चा आती है, व्यक्तिगत लाभ और पारिवारिक लाभ को पगडंडी को पकड़े हुए कुछ नेता, मेरा लाभ हो जाए, मेरा बेटा मेरा बेटी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, नेता बन जाए, स्थापित हो जाए, उसको रोजगार मिल जाए, ऐसे नेता उसी कैटेगरी में बाबा साहब को भी लाके खड़ा करना चाहते हैं। हाँ हो, यही करना चाहते हैं। वो आपकी व्यक्तिगत स्वार्थ पारिवारिक लाभ की पगडंडी को पकड़ के चलने वाले बाबा साहब अंबेडकर नहीं है जी। वो राष्ट्रीय हित के राजमार्ग पर चलने वाले बाबा साहब अंबेडकर हैं। उनको संकीर्ण दायरे में न बांधिए, और न तो वो संकीर्ण दायरे के हैं, वो पूरे समाज के हितैषी हैं, पूरे राष्ट्र के हितैषी हैं, और उनका धर्म राष्ट्र धर्म है। जब ये बातें बाबा साहब के उद्बोधनों में, बाबा साहब के साहित्यों में, बाबा साहब के चिंतन में आती है, तो ऐसे लोग जो इनके नाम पे अपना कॉपीराइट लेना चाहते हैं, छद्म अंबेडकरवाद का चोला ओढ़े हुए हैं, जिन चीजों का विरोध उन्होंने समग्र जीवन भर में किया है उसी को लेकर चल रहे हैं, ऐसे लोगों की दुकानें हिलने लगती हैं, उनके शटर चरचराने लगते हैं, और उनके पेट में भारी मरोड़ पैदा होने लगता है जी। उनको बड़ी दिक्कत होने लगती है भैया कि अभी क्या हो गया, अब हमारा कैसे चलेगा, क्या होगा, अरे ये लोग भी करने लगे, ये लोग भी मानने लगे। अंबेडकरवाद के कथित ठेकेदारों के पेट में मरोड़ पैदा करने के लिए आजकल कई एक संगठनों ने जो है उनके अंबेडकर की जयंतियों को मनाना प्रारंभ किया है, तो कई एक बार बड़ी दिक्कत होती जा रही लोगों को। ऐसा क्या हो रहा है? अरे भैया, जो विराट व्यक्तित्व को अपने स्वार्थ की पोटली में कैद रखना, सिर्फ उतना और उसी तरह का दिखाना जिससे आपका निजी हित सधता हो, यह भयंकर पाप है राष्ट्र के प्रति। बाबा साहब जुझारू हैं, बुराइयों पे किसी भी धर्म की बुराइयों पे जम के डपटते हैं, मगर कुछ लोग उनको गुस्सैल, झगड़ालू, समाज में विद्वेष पैदा करने पे आमादा रहने वाले महापुरुष के रूप में उनका चित्रण करते हैं। महान व्यक्तित्व को बौना दिखाना बंद कीजिए। ऐसे लोगों को अब वास्तविक अर्थों में आईना दिखाने का समय है। जब बाबा साहब कहते हैं
कि देश सबसे पहले है अपने एक भाषण में, जिसका शीर्षक कंट्री मस्ट बी प्लेस्ड अबव कम्युनिटी है, और कहते हैं कि देश व्यक्ति से बड़ा है, समुदाय से बड़ा है, किसी भी व्यवस्था से बड़ा है। देश हमारा प्राण तत्व है। जब कंट्री मस्ट बी प्लेस अबव कम्युनिटी में ये बातें बाबा साहब कहते हैं, तो यह भ्रम कहां रह जाता है कि जाति, वर्ग, पंथ, संप्रदाय बड़े हैं। एकात्म समरस समाज देश की स्पष्ट कल्पना है, जो बाबा साहब के जीवन का सार है। कुछ लोग बाबा साहब को एक वर्ग का हितैषी बताएंगे, सवर्णों का शत्रु बताएंगे, विद्रोही व्यक्तित्व का चित्र खींचते हैं उनके लिए। उनका चित्र बाबा साहब के प्रति यह बहुत अधूरा और चालाकी भरा है, बहुत अधूरा। जयद्रथ जी, अभी आप सुनते चलिए, मेरा विषय इस पे आएगा। यह प्रश्न मुझे बार बार आता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया और हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया। यह भी बात एक आती है कि बाबा साहब ने, तो उनसे ये प्रश्न पूछिए कि बाबा साहब के पास बड़े एक प्रपोजल थे दूसरे धर्मों से भी, फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। पोप का मैसेज था। पीछे बात करता हूं। चालाकी के साथ बाबा साहब के व्यक्तित्व को बौना कर देना, कमजोर कर देना, कहां की बुद्धिमानी है। अच्छा, एक चीज ये भी समझने जैसी है, छद्म अंबेडकरवादी, मायावी अंबेडकरवादी, बड़े बड़े त्रेता, द्वापर, सतयुग, पीछे से आप देखते आइए, बड़े बड़े मायावी लोग पड़े हैं अपनी संस्कृति और समाज में, और वो भी अपना हिस्सा है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनको भी लेकर चल रहे हैं हम लोग। महापुरुष कभी तेरे मेरे होते हैं क्या? इनका बंटवारा होता है क्या? घर का पुरखा कभी एक व्यक्ति का होता है क्या? घर के किसी एक सदस्य का पुरखा होता है क्या? पुरखे तो सबके होते हैं जी। हाँ भैया, समाज की चीज समाज के सामने पूरी सच्चाई से आए, तो इससे किसी को चिंता और परहेज नहीं होना चाहिए। बाबा साहब समाज के विभाजन के सूक्ष्म खांचों में बंद करने की कोशिश से परिपूर्ण व्यक्तित्व ऐसे लोगों से पूछा जाना चाहिए कि बाबा साहब के बारे में सारा कुछ आप ही जानते हो कि कुछ और भी लोग जानते हैं। और जो लोग कथित अंबेडकरवादियों का प्रवचन, उनकी बातें, उनकी चीजों को सुनकर बाबा साहब का व्यक्तित्व अपने मानस पटल पे जो खाका खींचते हैं, उनको मैं संदेश देना चाहूंगा कि भैया एक बार कृपा करके, बाबा साहब के विपुल साहित्य उपलब्ध हैं, बहुत सारे साहित्य, बहुत लिखा उन्होंने जीवन भर में। हाँ, उनके भाषणों के आख्यान हैं, पत्रों के विवरण हैं, सार्वजनिक पटल पर उनके कई एक स्पीचेज हैं, बड़े मोटे मोटे ग्रंथ हैं, शोध प्रबंध हैं, उसको पढ़ लेना। और जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे तो ये छद्म मायावी अंबेडकरवादियों का चरित्र सामने आ जाएगा जी। बिल्कुल साफ साफ अंबेडकरवादियों का चरित्र आपके सामने आ जाएगा। ऐसे लोग क्यों ऐसे पारदर्शी व्यक्तित्व का उस पक्ष को, पारदर्शी व्यक्तित्व के उस पक्ष को छुपाना चाहते हैं जो पूरे राष्ट्र के लिए वरदान है? क्यों केवल ऐसा चेहरा दिखाना चाहते हैं जिससे राष्ट्र को नुकसान हो, देश में आग लगे, जो बाबा साहब की आत्मा की हत्या है? मूल रूप से बाबा साहब कभी नहीं चाहते होंगे कि देश का विभाजन हो, देश की स्थितियां खराब स्थितियों पहुंचे, जातिगत संघर्ष बढ़े, लेकिन ये सारा काम करके छद्म मायावी लोग इस चीजों को बार बार खड़ा करना चाहते हैं। अंबेडकर को ब्राह्मण विरोधी बताने वाले लोग अथवा ब्राह्मण वैश्य विरोधी बताने वाले लोग यह बात कभी नहीं सुनना चाहते होंगे कि बाबा साहब न तो ब्राह्मण विरोधी थे, न वैश्य विरोधी थे, वे जाति व्यवस्था और छुआछूत के विरोधी थे। यह स्पष्ट है, वह जाति व्यवस्था और छुआछूत के विरोधी थे। भैया प्रणाम। डॉक्टर प्रमोद पांडे सर को प्रणाम।
हिमांशु जी, विख्यात भैया, सब ठीक ठाक? नहीं सुनना चाहेंगे लोग कि ब्राह्मण या वैश्य विरोधी थे। अब ब्राह्मणों को इस बात से पीड़ा, वैश्यों को इस बात से पीड़ा। अगर वो ब्राह्मण विरोधी होते तो अपने एक ब्राह्मण गुरु जी, गौरव यादव, ब्राह्मण गुरु जी के द्वारा दिया गया सकपाल नाम वो आजीवन क्यों ढोते? उन्होंने माथे पर रखा है नाम, एक ब्राह्मण द्वारा दिया गया नाम उन्होंने आजीवन अपनाया, हृदय से लगा के रखा भैया। अब बाबा साहब जी की पत्नी सविता अंबेडकर जी के विषय में बताना चाहूंगा कि वो स्वयं भी एक सारस्वत ब्राह्मण थी। पुंडरीक जी प्रणाम। और यह बात पता चलने पर डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व की अल्पज्ञात परतें हटती हैं तो उन लोगों की दुकानें बंद होती प्रतीत होती हैं जो उन्हें वर्गीय नफरत के प्रतीक के तौर पर प्रचारित अथवा प्रसारित करके अपना राजनीतिक कारोबार चला रहे हैं। 31 वर्ष बाद या 34 वर्ष 35 वर्ष बाद यदि अंबेडकर जी तथ्यों के आईने में फिर से जीवित हो उठ रहे हैं तो केवल इसलिए कि जग जाने के बाद कोई भी राष्ट्र अपने महापुरुषों के प्रति किसी भी प्रकार का छल बर्दाश्त नहीं करता और नहीं करना चाहिए। और देश आज जागा हुआ है और जागे हुए देश के महापुरुषों के साथ कोई भी छल करे तो देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबा साहब के हिंदुत्व एवं राष्ट्र विषयक विचार सामने आने लगे हैं। इसमें बुद्धि की ठेकेदारी करने वाले कुछ लोग टोलियों में इन चीजों की आपत्ति कर रहे हैं। पाकिस्तान के कट्टर मंसूबों का नोटिस लेते हुए हिंदू समाज की राष्ट्रहित में एकता पर बाबा साहब के तात्कालिक परिस्थितियों में कैसी स्पष्ट बात रखी गई है बाबा साहब के द्वारा, कुछ लोग उन बातों पर पर्दा पड़ा रहना देना चाहते हैं। इस बारे में किसी चिंतक के बजाय आप स्वयं बाबा साहब की टिप्पणियों को पढ़ें। वो स्पष्ट आईने के रूप में सारी चीजें आईने की तरह साफ कर देंगी कि उन्होंने मुंबई में आयोजित प्रसिद्ध बसंत व्याख्यान माला के दौरान कहा था, इस झूठी धारणा को न पालें कि पाकिस्तान अपने मुस्लिम साम्राज्य को भारत में फैलाने में समर्थ होगा, हिंदुओं ने धूल चटा देंगे। अब यहां से आप समझिएगा कि हिंदू का मतलब क्या है। हिंदू के मतलब को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्पष्ट कह रहे हैं कि इस झूठी धारणा को न पाले कि पाकिस्तान अपने मुस्लिम साम्राज्य को भारत में फैलाने में समर्थ होगा। राजेंद्र भैया को नमस्ते। हिंदू ने धूल चटा देंगे। अब आगे की लाइनों को आप समझेंगे तो समझेंगे कि आप हिंदुत्व की आत्मा से बाबा साहब कभी अलग नहीं हुए हैं। हिंदू ने धूल चटा देंगे। मैं मानता हूं, बाबा साहब आगे अपनी बात कहते हुए बसंत माला के दौरान कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि कुछ बातों पर हिंदुओं में आपसी झगड़े हैं, लेकिन मैं आपके समक्ष शपथ लेता हूं, मुंबई के कार्यक्रम में मैं आपके समक्ष शपथ लेता हूं, मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगा। ये बाबा साहब के वचन है। क्यों नहीं बताता है कोई अंबेडकरवादी बड़ा चिंतक? धर्म के ठेकेदार जो अपनी दुकानें, व्यवस्था के ठेकेदार, राजनीतिक दुकानें चलाने वाले लोगों ने क्यों ऐसी चर्चाएं नहीं की कि बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा? अब वहां हिंदू शब्द का क्या अर्थ है? पाकिस्तानियों के विरोध में जो स्पष्ट रूप से मुंबई के बसंत व्याख्यान माला में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी बात को रखते हुए कहा है कि इस भ्रम में न रहें कि हिंदुस्तान पे पाकिस्तानी कब्जा कर लेंगे या किसी भूभाग पे कब्जा कर लेंगे, हिंदू उन्हें धूल चटा देगा। और उसी हिंदू से अपने आप को जोड़ते हुए कहते हैं कि मैं अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दूंगा। फिर उसके बाद हिंदुत्व के खिलाफ बाबा साहब को मान लेना कहां का न्याय है भैया? समझ में नहीं आता क्यों? अच्छा, ये तथ्य नहीं बताए जाएंगे, इसलिए नहीं बताए जाएंगे
कि भैया छद्म मायावी अम्बेडकरवादियों के पेट में मड़ोर उत्पन्न होने लगती है, दस्त बढ़ जाती है, वो बड़ी समस्या है। आप इन विषयों को समझें गहराई से। कहना सुनना केवल उतना ही है जितने में उनकी दुकानें चलें, उनके बोर्ड चमके, उनकी व्यवस्थाएं बने, उसके अलावा नहीं जी। ना 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 ना, गलत हो जाएगा। केवल उतनी बातें और काट के क्रॉप करके पूरा अगर सुनेंगे तो शायद उनका संदेश बदल जाए, लेकिन नहीं नहीं नहीं, पूरा दिखाना भी नहीं, कहना भी नहीं। हद है। कुछ लोग उनको हिंदू विरोधी ठहराते हुए अपना तर्क देते हैं। जयद्रथ जी, आपके काम वाली बात पे आ रहा हूं। कुछ लोग उनको हिंदू विरोधी ठहराते हुए अपना तर्क देते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया और बौद्ध मत अपना लिया। मत शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैं धर्म नहीं कहूंगा। बौद्ध मत अपना लिया। लेकिन बाबा साहब को ढाल बनाकर हिंदू धर्म पे निशाना साधने वाले बेवकूफों, आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बाबा साहब की पीड़ा हिंदू धर्म से नहीं है, हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों से है। स्पष्ट हो जाए, खूब कायदे से समझ लीजिएगा। और जिसको हमने समय समय पे दूर करने का प्रयास किया। कहां है छुआछूत? बाजार में निकल जाइए, गन्ने का जूस पूछिए, जाति की बात छोड़िए, धर्म नहीं पूछते। धर्म का कुछ थोड़ा सा मामला बन गया, जब से पेशाब वशाब मिलाई जाने लगी है, ये सारी चीजें मिलाई जाने लगी, तब से थोड़ा सा दिक्कत आ गई। अच्छा, होना भी चाहिए। क्यों? अगर गड़बड़ संदेश जा रहा है तो उसको समझने की जरूरत है भाई। अगर हमारे साथ कोई दिक्कत हो रही है तो उसको तो थोड़ा सा मान के कि किन चीजों में क्या मिलाया गया है करते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि बाबा साहब को ढाल बनाकर हिंदू धर्म को निशाना साधने वाले बुद्धिमानों, बाबा साहब की पीड़ा हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म की कुरीतियां हैं। और बौद्ध धर्म अपनाना बाबा साहब का आक्रोश है। आगे और स्पष्ट होगा। जो अपने वो संदेश है जो अपने धर्म को वो देना चाहते थे, हिंदू धर्म की व्यवस्था को देना चाहते थे। वंचित समाज वामपंथ की पैसे कौड़ी पर आधारित समता की ओर लुढ़क न जाए। क्या आपको यह बात बताने की जरूरत अब भी है? आदिवासी क्षेत्रों में एक बोरी चावल 10,000 रुपए पे धर्म परिवर्तन हो रहा है, एक गोली पे धर्म परिवर्तन, टेबलेट पे धर्म परिवर्तन हो रहा है, सेवा के नाम पे सौदा हो रहा है। आदिवासी जो भोले भाले हैं, हमारे समुदाय के हैं, हमारी व्यवस्था के, हमारे धर्म के भिन्न हिस्सा हैं, उनके साथ बड़ी नेतागिरी चल रही है जी। इस बात से कोई कहां परहेज कर सकता है, ऐतराज कर सकता है, गुरेज कर सकता है कि यह व्यापक पैमाने पे चल रहा है? और थोड़े बहुत नहीं, बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे चल रहा है भाई। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि बाबा साहब स्पष्ट रूप से चाहते थे, जानते भी थे कि समाज वामपंथ की, वंचित समाज की स्थितियां वही थी। समाज की स्थितियां वही थी। लेकिन बाबा साहब स्पष्ट रूप से ये जानना चाहते थे, जानते भी थे कि वंचित समाज पैसे कौड़े की आधारित समता की तरफ, जो वामपंथ की समता है, उधर लुढ़क न जाए। इसलिए वह हिंदू समाज की छतरी तले ही रहे, भले कुछ अंतर पर रहे, लेकिन वहीं बना रहे, यही उनका प्रयत्न था। बौद्ध मत और कम्युनिज्म पर बाबा साहब के विचारों का साक्षात्कार का झूठ का बवंडर के संदर्भ में, उड़ने वाले बवंडर के संदर्भ में बड़ी बातें स्पष्ट रूप से सामने आती है। हाँ पुंडरीक जी, बाबा साहब न तो हिंदुओं के विरोधी थे, न हिंदुस्तान के विरोधी थे, न ही किसी जाति के विरोधी थे, कुरीतियों के विरोधी थे। आपने स्पष्ट देखा होगा, कबीर को यह समाज स्वीकार कर सकता है ना, वो भी तो यही काम कर रहे थे। तो बाबा साहब को स्वीकार करने में कौन सी गलती है? मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी भारतीय मजदूर संघ के हैं।
प्रणेता हैं, उनकी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक साक्षात्कार हुआ। इस बात को मैं रखना चाहूंगा। और कम्युनिज्म के बारे में मार्क्सवाद के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में बाबा साहब की सोच उस साक्षात्कार से उभर के सामने आती है जब उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और कम्युनिज्म के बीच अंबेडकर एक बाधा है। स्पष्ट बाबा साहब के कथन है ये। अनुसूचित जातियों और कम्युनिज्म के बीच बाबा साहब एक बाधा है। और अपनी बात को अगली लाइन में पूरा करते हुए कहते हैं कि सवर्ण जातियों और कम्युनिज्म के बीच गोलवर्कर एक बाधा हो सकते हैं। वो चाहते हैं कि गोलवर्कर जी इसमें हस्तक्षेप करें। ये नहीं कहा कि बाधा है, वो कह रहे हैं बाधा हो सकते हैं। और मैं हूं, अनुसूचित जातियों और कम्युनिज्म के बीच की मैं बाधा हूं, वो स्वीकार कर रहे हैं और ये लिखित रूप से प्रमाणिक है। और गोलवर्कर सवर्ण जातियों और कम्युनिज्म के बीच, तो उनका साफ उनका मानना है कम्युनिज्म की जरूरत इस राष्ट्र को नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ठेंगड़ी जी के संबंध में जो पुस्तक उन्होंने स्वयं लिखी है, उसके पृष्ठ संख्या 16 पर आप यह बात देख सकते हैं। हाँ, आज कामरेड बाबा साहब का चित्र लगाकर उन पर वर्ग संघर्ष का पुरोधा होने का ठप्पा लगाते हैं। यह षड्यंत्र बंद होना चाहिए। यह बाबा साहब के अंतर्मन के साथ अन्याय है। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ कहा है, मैं कम्युनिस्टों का कट्टर दुश्मन हूं। कम्युनिस्ट राजनीति स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करती है। बाबा साहब को हिंदू धर्म से अलग करने की साजिश के तहत पोप के प्रतिनिधि उनसे मिलने आए थे। जयद्रथ जी, यह शंका का समाधान आपके लिए ही है। पोप के प्रतिनिधि आए थे और किस प्रपोजल के साथ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्रिश्चियनिटी स्वीकार करें। निजाम के हरकारे भी आए थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसी को घास नहीं डाली और बौद्ध धर्म से कोई उनसे मिलने नहीं गया था कि बौद्ध धर्म स्वीकार करो। उन्होंने स्पष्ट अपनी बातों में यह बात कही है कि यदि मैं इस्लाम में गया या मैंने ईसाईयत स्वीकार किया तो यह देश बड़े खतरे में चला जाएगा। यह देश बड़े खतरे में चला जाएगा। इसलिए मैं उस रास्ते को अपना रहा हूं जिसमें इस देश के मौलिक तत्वज्ञान के साथ मैं जुड़ा रहूं। बाबा साहब कहां गलत हैं, आगे और भी स्पष्ट होगा। डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू विरोधी बताने वालों को यह मैं बता देना चाहूंगा कि कानून मंत्री के तौर पर हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा गया। उसमें हिंदू शब्द की व्याख्या करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हिंदुओं में वैदिक मतावलंबियों के अलावा, हिंदू शब्द क्या है उनके लिए वो भी समझिएगा, हिंदुओं में हिंदू वैदिक मतावलंबियों के अलावा शैव, सिख, जैन, बौद्ध को भी शामिल किया जाए। और मेरी बातें अनर्गल अगर समझ में आए, थोड़ा प्रयास कीजिएगा। संसद की कार्यवाही में ये सारी बातें स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस बात को स्वीकार करते हैं कि हिंदू शब्द में हिंदुओं की समस्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त जैन, सिख, बौद्ध, शैव और हिंदू मतावलंबियों को हिंदू शब्द में शामिल किया जाए। कहां अलग है बाबा साहब भैया? अच्छा, बाबा साहब अपने संबंध में जो स्वयं बताते हैं वो मानिएगा कि जो आज के छद्म अंबेडकरवादी साहब लोग बता रहे हैं वो मानिएगा। और पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए, 4-6 घंटे पढ़िए, बहुत सारे साहित्य हैं। बाबा साहब ने स्वयं कहा, पढ़ाओ, पढ़ो, समाज की चिंता करो। हाँ, अब ये बातें बाबा साहब को हिंदू विरोधी बताने वाले लोग क्यों नहीं बताते? यह बाबा साहब का लिखा प्रस्ताव था कि हिंदुओं में हिंदू मतावलंबियों को, शैव को, जैन को, सिख को और बौद्ध को शामिल किया जाए। यह उनका लिखा प्रस्ताव था, उनका मत था और वास्तव में बाबा साहब का यह मन ही था। तकनीकी का मीडिया है,
134-35 वर्ष बाद बाबा साहब को तथ्यों के आईने से फिर से जीवित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र एक बार अगर जग जाए तो अपने राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय चिन्हों, राष्ट्रीय इतिहास, राष्ट्रीय गौरवों और राष्ट्र नायकों के प्रति छल बर्दाश्त नहीं करता है। आज राष्ट्र जगा हुआ है, अब बाबा साहब के प्रति होने वाले छल को भी जगा हुआ राष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। बाबा साहब के विचारों को जब आप समग्रता से देखेंगे, निहित स्वार्थों के ऊपर उठकर उनके जीवन का मूल्यांकन करेंगे, तो आप पाएंगे कि वास्तव में राजनीतिक स्वार्थवश उन्हें हमेशा कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया। एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें राष्ट्र के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता के तौर पे बताए जाने के बजाय उनको एक सीमित दायरे तक रख दिया गया। उनके परिनिर्वाण के बाद भी जानबूझकर उनकी स्मृतियों को हमेशा पूर्वाग्रह का शिकार बनाकर प्रस्तुत किया गया, जबकि सत्य है कि बाबा साहब अपनी प्रज्ञा, अपनी ज्ञान, कृतित्व से भी अपने समकालीन लोगों में से बहुत आगे थे। अगर राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा देखी जाए तो भारतीय संस्कृति के प्रति स्वाभिमान से भरे उनके व्यक्तित्व का परिचय एक प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में होगा। इसके अलावा नहीं, एक महान विद्वता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रखर संस्कृतिवादी भी थे। भारतीयता से ओतप्रोत उनके विचार आज भी हम सबके लिए मार्गदर्शन के सिद्धांत बने हुए हैं। इसके संबंध में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के दृष्टिकोण में क्या मूलभूत अंतर था, इसके संबंध में कभी एक अलग से व्याख्यान रखेंगे। अभी शुद्ध रूप से बाबा साहब के बारे में आज चर्चा करना चाहता हूं। आज उनका दिन है। अभी एक महान विद्वता, महान अर्थशास्त्री, समाज सुधारक के साथ बाबा साहब प्रखर संस्कृतिवादी थे, इस बात पे जोर देते हैं। भारतीयता से ओतप्रोत विचार आज भी हम सबके लिए मार्गदर्शन के सिद्धांत की तरह ही काम कर रहे हैं। अखंड भारत के विचार से जीने और उसी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने प्रण प्राण से भारत विभाजन का विरोध किया था। और अपितु यहां वो आशा भी रखते, केवल विरोध नहीं कर दिया था, वह आशा भी रखते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि यह भारत अखंड होगा। और अपनी बात रखते हुए वो आगे कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान से प्रेम करता हूं, मैं जीवित रहूंगा तो हिंदुस्तान के लिए और मरूंगा तो हिंदुस्तान के लिए। उनके अनुसार जब तक सामाजिक समरसता का भाव पूर्ण राष्ट्र में उत्पन्न नहीं होगा, तब तक राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं की जा सकती है। बाबा साहब की जीवनी लिखने वाले सीवी खैर मोड़े जी बाबा साहब के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि मुझ में और सावरकर में इस प्रश्न पे न केवल सहमति है, बल्कि अब यहां यह भी समझते चलिएगा कि जो अंतर खड़ा करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उनकी सोच और बाबा साहब की सोच में क्या अंतर है। बाबा साहब कहते हैं मुझ में और सावरकर में यह प्रश्न, इस प्रश्न पर न केवल सहमति है बल्कि सहयोग भी है कि हिंदू समाज को एकजुट और संगठित किया जाए और हिंदुओं को अन्य मजहबों के आक्रमणों से आत्मरक्षा के लिए तैयार भी किया जाए। बताइए, है कोई जवाब?
स्पष्ट रूप से वीर सावरकर के नाम का उल्लेख करते हुए बाबा साहब ये बात कह रहे हैं। किस आईने से देख रहे हो, कौन सा चश्मा लगा रखे हो, समझ में ही नहीं आ रहा है। अब यह बातें मुझे कहते हुए व्यक्तिगत रूप से संतोष हो रहा है कि जय हिंद गौरव जी, यह बातें कहते हुए मुझे स्वयं बड़ा संतोष हो रहा है कि सरकार को वह शक्ति मिली तो बाबा साहब के सपनों को साकार करने में सरकार ने देर नहीं किया। धारा 370 को निष्प्रभावी करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस अनुच्छेद के बाबा साहब प्रबल विरोधी थे। वे 370 को राष्ट्रीय एकता में बाधा मानते थे। न केवल 370 बल्कि अन्य राष्ट्रीय सवालों पर भी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का आप वर्तमान सरकार को अकेला उत्तराधिकारी पाएंगे। अकेला। बाबा साहब एक देश एक विधान यानी समान नागरिक आचार संहिता के प्रबल पक्षधर थे। कन्वर्जन को लेकर अनेक बातें उनके कन्वर्जन को लेकर कही जाती हैं, लेकिन वे भारतीयता को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने कहा बौद्ध मत भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। मैंने सावधानी बरती कि मेरे पंथ परिवर्तन से इस देश की संस्कृति और इतिहास को कोई हानि न पहुंचे। ये बाबा साहब के वचन हैं। और ऐसे छद्म लोग जिन्होंने बाबा साहब के चरित्र का, उनके व्यक्तित्व का खाका खींचा, वो ये बात पता नहीं क्यों नहीं लोगों को, युवाओं को और देश को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने स्वयं ये चीजें स्वीकार की कि बौद्ध मत भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। मैंने सावधानी बरती है कि मेरे पंथ परिवर्तन से देश की संस्कृति और इतिहास को कोई हानि न पहुंचे। अपने प्रातः स्मरणीय महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आपके पास केवल 2 मुख्य विकल्प होते हैं। श्रीवास्तव जी पानी पिलाइए, है कि नहीं? इधर ही लाके इधर ही रख दीजिए। अपने प्रातः स्मरणीय महापुरुषों को आप याद करो, इसके लिए आपके पास केवल मुख्य रूप से 2 विकल्प होते हैं। एक तो ये कि उनके विचारों के अनुकूल समाज का निर्माण करने में अपने आप को समर्पित कीजिए, और दूसरा उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण रखते हुए आप आगे बढ़िए। वर्तमान सरकार इन दोनों अर्थों में बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करती है। दिल्ली में स्थित बाबा साहब अंबेडकर के घर अलीपुर रोड में राष्ट्रीय स्मारक सरकार ने स्थापित करवाया, जो काम 50-60 वर्षों में नहीं हो पाया। सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थान, जिसे पंचतीर्थ के रूप में हम जानते हैं, विकसित करने का कार्य किया। जहां मऊ में उनके जन्म स्थान को, लंदन में जहां बाबा साहब की शिक्षा हुई थी उसको मेमोरियल के रूप में, नागपुर में जहां उनकी दीक्षा हुई थी उसको, मुंबई के चैत्य भूमि को, और दिल्ली के राष्ट्रीय स्मृति के रूप में उनके महापरिनिर्वाण भूमि को सजाया गया, संवारा गया। यही नहीं किया। सेंट्रल विस्टा, देखिए हमारे थोड़ा सा मैं पीछे क्या हो जाता हूं तो लोग, यहां जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो माइक पे कम आ रहा है। कौन हमारे साथ प्रज्वल मौजूद हैं, तो प्रज्वल को बड़ी चिंता रहती है आवाज कम आ रही। पता नहीं, मैं तो ज्यादा तेज बोलता भी हूं, उनको कितनी ऊंची आवाज चाहिए। हाँ, समझ रहे हैं। जब सेंट्रल संसद का सेंट्रल हॉल बना तो बाबा साहब का चित्र वहां लगाया गया। तब भी लोगों को, जो अपनी दुकानें चलाने वाले, अपने परिवार को नेता बनाने वाले लोग ऐसे हैं, उनको बड़ी चिंता हुई। पेड़ में फिर से मरोड़ पैदा हुई।
क्योंकि स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा आरोप लगाते हुए कि पुरानी सरकार कांग्रेस की कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को राष्ट्रीय फलक पे सम्मान मिले। यहां स्पष्ट रूप से एक बात को लेकर मैं चर्चा कर देना चाहूंगा कि एक बात को लेकर कांग्रेस की सरकार हमेशा अपनी पीठ ठोंकते नजर आती है कि अंतरिम सरकार में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को स्थान दिया था। यह बात आप सभी जानते होंगे कि तब कांग्रेस सरकार को स्थायी सरकार का जनादेश नहीं मिला था। देश में तो पहला उपचुनाव 1952 में हुआ और यह भी दुखद संयोग ही रहा है कि ये दोनों लोग, ये दोनों मंत्री, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात करें अथवा डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की बात करें, ये दोनों लोग अंततः अपमानित होकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए विवश किए गए और दिया भी इन दोनों लोगों ने। और इतना ही नहीं, उसके बाद आम चुनाव में बाबा साहब की हार को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी, 1% भी नहीं। यहां तक कि 1953 में भंडारा सीट से लोकसभा के उपचुनाव में भी सारे प्रयत्न करके बाबा साहब को लोकसभा पहुंचने से रोका गया था। और यह भी बात स्पष्ट है, जग जाहिर है, पुराने लोगों के साक्ष्यों में मिलती है, उनके जीवनी में लिखती है, उनके लेखों में मिलती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोग से वो राज्यसभा पहुंचे थे। बहरहाल बाबा साहब के जीवन पर 3 गुरुओं का विशेष प्रभाव पड़ा है, जिनमें ज्ञान, स्वाभिमान और शील की प्रेरणा बाबा साहब के जीवन में भरी। उनमें महात्मा बुद्ध हैं, संत कबीर हैं और महात्मा फूले हैं। महात्मा कबीर की तरह बाबा साहब ने भी धर्म की तमाम कुरीतियों पर प्रहार किया। हम सब ने उनकी आलोचनाओं के प्रकाश में अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। कबीर साहित्य के बारे में लोग कहते हैं कि उनके दिवंगत होने के बाद बाबा साहब के उनके पार्थिव शरीर से कुछ खुशबूदार पुष्प निकले, जिन्हें लोगों ने आपस में बांट लिया। बाबा साहब के परिनिर्माण के कुछ दशक बीत जाने के उपरांत हमारे पास भी उनके विचारों के पुष्प गुच्छ हैं, जिनकी सुगंध से हम अपने मार्ग तलाश रहे हैं। बाबा साहब 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में कास्ट इन इंडिया प्रबंध प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, भारत सर्वव्यापी सांस्कृतिक एकता का केंद्र है। यद्यपि समाज अगणित जातियों में बटा हुआ है, फिर भी वह एक संस्कृत से बंधा हुआ है। आइए हम इसी सुदृढ़ संस्कृत रूपी डोर में से बंधे और हम सब अपने सपनों को साकार करने के लिए एकजुट हों। तमाम विविधताओं के बावजूद जिन सांस्कृतिक एकता के लिए बाबा साहब समर्पित रहे, हमें उनके ही सपनों का देश बनाने में स्वयं को आत्म अर्पित करना होगा। बाबा साहब जिस सामाजिक समरसता, देश की एकता, वंचितों का विकास आदि के लिए आजन्म उद्यम करते रहे, वैसा ही भारत सांस्कृतिक रूप से एक सशक्त राष्ट्र बनाना हम सब की बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और जन्म दिवस की बधाई होगी। आखिर में काफी देर तक चर्चा हुई, आप सबने पूरे मनोयोग से सुना। बाबा साहब हम सबके हैं, हमारे साझे के महापुरुष हैं, जाति व्यवस्था धर्म के ऊपर उठकर हैं। बाबा साहब के बारे में मैं अपनी शैली में एक बात कहना चाहूंगा कि भैया, आपकी रक्त की सिराओं में हो सकता है किसी ब्लड ग्रुप का खून दौड़ता हो, लेकिन जब बात राष्ट्र की, राष्ट्रीय एकता की और राष्ट्रीय महापुरुषों की आए, तो आपका मन और मस्तिष्क दोनों बी पॉजिटिव होना चाहिए। आप सबने पूरे मनोयोग से मुझे सुना, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। प्रयास रहेगा कि अपनी टूटी फूटी भाषा में जो भी चीजें अध्ययन में आएंगी, तमाम महापुरुषों के जीवन चरित्र और पुण्यतिथियां,
उस पर हम सभी जरूर विचार विमर्श करेंगे। युवाओं को एकत्रित होकर अपने आप लोगों को टूटने से बचाना होगा। मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोगों को यह रहता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिला, एक ब्राह्मण गुरु ने पढ़ाया, एक क्षत्रिय राजा ने स्कॉलरशिप दी, विदेश में पढ़ाए, आज देश आज़ादी के इतने दिनों बाद सारी अनुकूलता होने के बाद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसी प्रतिभा देखने को नहीं मिल रही है, तो वो केवल शायद इसी कारण से कि राष्ट्र उन्नायक और राष्ट्र का नेता, राष्ट्र का अगुआ, हितैषी और मार्गदर्शक जब खड़ा होता है ना, तो समाज के सभी अंगों के सहयोग से खड़ा होता है। जैसे ही आप सबके सहयोग, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कभी भी इन व्यवस्थाओं के विपरीत नहीं रहे, बिल्कुल नहीं जी, कभी भी नहीं रहे भैया। और उन्होंने अपने आप से इस राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित किया था। बाबा साहब का दर्शन अद्भुत है, अनुकरणीय है, विचारणीय है और सम्माननीय है। आपके महापुरुष हैं। हो सकता है अल्प ज्ञान के कारण आप ही के समाज का कोई व्यक्ति इस व्यवस्था या बातों को विवाद का विषय बना ले जाए। समझाना आपका दायित्व, आप तो समझदार हो, समझाना आपका दायित्व और कर्तव्य है। असंभव है, धर्म परिवर्तन से जात परिवर्तन संभव नहीं है, असंभव है। फिर मैं कहना चाहूंगा कि हम सबको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। केवल बाबा साहब का यह कर्तव्य था, उन्होंने पूरा किया, अब आपका है, बारी आपकी है, देश आपके हाथों में है। जिन चीजों का वो विरोध करते रहे, जिन व्यवस्थाओं का विरोध करते रहे, आप सोचिए, आपके सक्रिय न होने के कारण जिस मार्क्सवाद का विरोध करते रहे, जिस इस्लाम का वो विरोध करते रहे, वो सब लोगों ने उनको अपना आइकन बना लिया। जय भीम चलने लगा। आप कहां खोए हुए हो? मजबूती के साथ जुड़िए, बाबा साहब अपने हैं। और मैं और आपसे क्या कहूं, उनके द्वारा लिखे गए साहित्य पढ़िए, उनकी बातों को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। और वो परिवर्तन समय के साथ देखने को मिला है। किस फुल्की वाले से आप उसकी जाति पूछते हो, किस खीरे वाले से, ककड़ी वाले से, सब्जी वाले से जात पूछते हो। अब कोई ये कह दे कि किसी प्रदेश में आधार कार्ड देख के सब्जी ली जा रही, तो वो दूसरा मामला है। साथ में बैठना, साथ में उठना, एक स्कूल में पढ़ना, तो इसी के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त किया है। मेरा मानना है आने वाला समय बहुत सुखद होने वाला है। परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है, खूब दिख रहा है। हीरो हीरोइनों के चित्र के बजाय जब संत महात्माओं के प्रवचन राष्ट्रीयता के भाव से लिए बातें युवाओं के मोबाइल के स्टेटस का हिस्सा बन रही हैं, तो आप मान के चलिए कि अब वो दूर नहीं है जो भारत का युवा देश विरोधी और देश को तोड़ने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देगा। निश्चित रूप से आगे भी महापुरुषों की जयंतियों और पुण्यतिथियों पे आपके साथ अपने विचार साझा करूंगा। आप मेरा परिवार हो, आपसे बल मिलेगा, आपसे ताकत, शक्ति और सामर्थ्य मिलेगा। फिर हम बढ़ चढ़ेंगे अपने महापुरुषों के लक्षित सपने को पूरा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े रहे, इसके लिए आपको मन से धन्यवाद देता हूं। जयद्रथ जी, अनिमेश शुक्ला जी, हिंदू गौरव, कैसे हो भैया? भैया को प्रणाम बोलना।
प्रवीण तिवारी जी, ठेकेदार साहब ठीक ठाक। शशिकांत कैसे हैं आप? पुंडरीक पांडे जी, बिहार के क्या समाचार हैं? राजेंद्र भैया, जय हिंद। अरे हमारे भांजे भी इसमें शामिल हैं। इंजीनियर रविशंकर शुक्ला जी, आपको भी खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं। गौरव, गौरव कैसे हो? अच्छा चल रहा है ना आपका काम? विनय भैया ठीक ठाक। विख्यात जी, सुजीत शुक्ला और श्रेया ठाकुर जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम सब ऐसी जयंतियों पे ऐसे कार्यक्रम मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।